यशवंत, आपका जो एग्जिट पोल था वो ये कह रहा था कि मुकाबला फंसा हुआ है, लेकिन बीजेपी 3-4% तक गेन करती हुई फिलहाल जो आपके एग्जिस्टिंग आंकड़े थे वो लग रहा है, और ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल वही हो रहा है। 4% बीजेपी वोट परसेंट में आ गया। यशवंत, मैंने आपको 4% बोला था कि जो अगर अगर जो पोस्ट पोल के आंकड़े हमारे पास में हैं वो अगर कन्वर्ट होते हैं वैसे ही तो 4% के करीब की लीड बीजेपी की आएगी, और वही 4% की लीड आ रही है। देखिए मानक, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। आप स्वाभाविक सी बात है, बीजेपी जीत रही है तो उसके हजार कारण और वो गिनाए जाएंगे, और आप हार रही है तो उसके हजार कारण गिनाए जाएंगे, लेकिन दो तीन पॉइंटर्स जो होते हैं मेन, वो जो बताना चाहिए। T20 के मैच में दरअसल पहले किसने बॉलिंग की और बाद में किसने बैटिंग की, वो सारा 40 ओवर का खेल एक तरफ रह जाता है। अंतिम बॉल पे छक्का किसने मारा वो महत्वपूर्ण हो जाता है जिताने के लिए। तो जो छक्का मारने वाला प्लेयर है ना, उसकी चर्चा थोड़ी कम हो रही है। मैं चाहता हूं कि उसको मैन ऑफ द सीरीज को या मैन ऑफ द मैच को वापस लाया मैं जाए समझ चर्चा में। गया। निर्मला सीतारमन ने अंतिम बॉल पे छक्का मारा। हाँ, सीधी सी बात, आप ये समझिए कि बाकी सब प्लेयर्स ने अपनी भूमिका निभाई है, लेकिन जो अंतिम बॉल का छक्का है वो निर्मला सीतारमन जी ने मारा है। उनको इस बात की बधाई देनी चाहिए। उनको मिडिल क्लास का जो एक लॉक स्टॉक एंड बैरल आप कह सकते हैं स्विंग जो हुआ बजट के बाद में, अंतिम हमने चर्चा भी की थी मानक इस बारे में कि जो ट्रैकर में अंतिम 72 घंटे में जो मिडिल क्लास का स्विंग हुआ है वो अभूतपूर्व हुआ है। उतना एक्यूट और शार्प स्विंग हमने कभी 28 साल के उसमें नहीं देखा, क्योंकि हम लोग लेट स्विंग की मानक बात करते हैं सामान्य रूप से 4 हफ्ते में लेट स्विंग होता है या 12 हफ्ते में। जब पुराने जमाने में हम लोग देखते थे चुनाव तो हम लोग लेट, ये 4 हफ्ते छोड़िए 4 दिन का लेट स्विंग दिखाई दे रहा है। और जैसा कि अभी आपने बताया, 43% गरिमरी हालत में भी अगर अरविंद केजरीवाल को वोट मिल रहे हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि जो उन्होंने अपना वोटिंग बैंक पकड़ा था उसने उनको वोट दिया। ये बात सच है, इसमें किसी को संदेह नहीं होना चाहिए। 43% का ब्लॉक छोटा नहीं होता है। अब वो कांग्रेस साथ में जाती और वो 4-5% अगर उनको मिल गए होते तो यूं होता तो क्या होता। अब ये बात अपने आप में सोचने की है, वो एक अलग विषय है। लेकिन दरअसल जो कारण बताए थे, आपको याद होगा मानक कि हमने ये भी पूछा था लोगों से कि लोग जो वोट दे रहे हैं तो क्यों दे रहे हैं आम आदमी पार्टी को, जो नहीं दे रहे हैं वो क्यों नहीं दे रहे हैं। नहीं देने वालों में स्वाभाविक सी बात है छवि का जो उनको जो चोट लगी। हर 100 में से 20 वोटर ने बोला कि ये वो आम आदमी पार्टी नहीं है जिसको सोच कर, जिसको देख करके हम 10 साल पहले आंदोलन के साथ में इस पार्टी के साथ में आए थे। दूसरे नंबर मतलब 20% के आसपास, 100 में से 20 करीब सीधे सीधे प्रधानमंत्री मोदी और बजट को उन्होंने श्रेय दिया। लेकिन इन 40% के बियॉन्ड जो बचा हुआ 60% था जो नाराज था आम आदमी पार्टी से, मानक आपको आश्चर्य होगा कि उसमें लोगों ने क्या क्या बोला। गंदगी के पहाड़ से लेकर के न पीने लायक जो पानी है वहां तक लोगों ने बोला। आज भी जब हम ट्रैकर करते हैं तो हमने कई बार ये बात बोली है, विनोद जी इस बात को जानते हैं कि दिल्ली में आज भी लोग अब तक का सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जी को बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? 15 साल में जो इंफ्रास्ट्रक्चर जिस तरीके से शीला दीक्षित जी ने दिल्ली को एक वर्ल्ड क्लास सिटी बनाया था, पिछले 10 साल में उस इंफ्रास्ट्रक्चर की ऐसी तैसी होगी। क्योंकि एलजी का बहाना क्यों नहीं चढ़ा मानक? वो इसलिए नहीं चढ़ा, शीला जी ने भी अटल बिहारी वाजपेयी के दिए हुए एलजी के नीचे काम किया था, ये वही दिल्ली थी, इसलिए वो चीज नहीं चली। तो एक लोअर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल ग्रुप और दलित और बस्ती और सारे के ऊपर फोकस करके अरविंद केजरीवाल जी ने अपना एक वोट बैंक तो सॉलिड बनाया, लेकिन वो ये भूल गए कि उस वोट बैंक में विनिंग जो उनका एज था वो एक मिडिल क्लास का आता था, जो मिडिल क्लास अन्ना आंदोलन के बाद करप्शन के अगेंस्ट की लड़ाई में दिल से उनके साथ में लड़ा था। मुझे लगता है कि वो जो कॉम्प्रोमाइज हुई उनकी छवि, उसने चोट पहुंचाई। महिलाओं ने उनको वोट दिया, निस्संदेह वोट दिया, लेकिन हमने आपको उस दिन बताया था कि बराबरी के वोट इतने महिला पुरुष का होने के बाद में भी बीजेपी को 4% की लीड क्यों मिलेगी? उसका कारण यह है कि दिल्ली में 100 में से केवल 46 महिला वोटर हैं, 100 में 54 पुरुष मतदाता है। तो पुरुष मतदाताओं की संख्या अगर 8% ज्यादा है तो स्वाभाविक सी बात है, अनलेस की महिलाओं का टर्नआउट पुरुषों से कहीं ज्यादा हो जाए जैसा और कई सारे राज्यों में हुआ, दिल्ली में वो नहीं हुआ। हम जानते हैं आज कि वो 60-61% पुरुष भी निकले, 60-61% महिलाएं भी निकली, और उस स्थिति में 4% की लीड बीजेपी को मिलनी स्वाभाविक थी। कहीं ना कहीं ये पूरी चीजों में अगर आप देखेंगे, अभी बहुत सारे मरसिया भी पढ़े जाएंगे। मेरा मानना है कि राजनीति में एक चीज जो हम लोगों को सीखनी चाहिए, वो किसी की भी पॉलिटिकल ऑबिचुअरी बहुत जल्दी नहीं लिखनी चाहिए।
मैं बहुत स्पष्ट रूप से मानता हूं। राजनीति में हमने बहुत सारे लोगों को बिल्कुल धूर्त धूसरित होकर के और वापस खड़े होते हुए देखा। तो पॉलिटिकल ऑबिचुअरी अरविंद केजरीवाल के लिखना ये इमेच्योरिटी होगी, लेकिन इसके बाद में उनका अगला कदम क्या होगा ये इंटरेस्टिंग है अपनी जगह पे। कांग्रेस क्या करेगी ये कांग्रेस का मसला है। एक कदम आगे दो कदम पीछे, या तो आपके साथ में जाती नहीं लोकसभा में, या गई थी तो हरियाणा और दिल्ली में भी जाना चाहिए था, या फिर जो अजय माकन ने 4 साल मेहनत की थी लिकर घोटाले के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके उन्होंने, असल में आप बड़ी विडंबना यह है मानक, पिछले 4 साल में दिल्ली की लोकल राजनीति में तो अजय माकन और कांग्रेस ने लड़ाई लड़ी थी लिकर शराब कांड और सबके ऊपर, लेकिन लोकसभा में जो साथ में गए उस सारी मेहनत पे जैसे पानी फिर गया। आज कहने के लिए वो एक एरिथमेटिक हो जाता है कि भाई संदीप दीक्षित को 3,800 मिले और 3,000 से वो हार गए, या 15-20 सीटें और निकल आएंगी जहां कांग्रेस के वोट आम आदमी के हारने वाले अंतर से ज्यादा होंगे। अब ये तो बात की सोचने की बात है। शीला दीक्षित जी ने, मुझे याद है मैं जब उनसे बात कर रहा था, उन्होंने बहुत साफ बोला था कि दिल्ली में कांग्रेस रिवाइव तब तक नहीं हो सकती जब तक हम एक बार आम आदमी पार्टी को धूल न पिला दें, भले ही उससे भाजपा जीतती हो तो जीत जाए। उनको दिमाग में क्लैरिटी थी, लेकिन समहाउ लोकसभा में कांग्रेस के जितने कर्णधार लोग थे उनको इसकी क्लैरिटी नहीं थी। अच्छा यशवंत, आपने बड़ी दिलचस्प बहस छेड़ दी है, सुरेंद्र राजपूत को उसका जवाब देना चाहिए।